तो लोग कहते हैं अरे बड़े आदमी हैं। गांव में एक बड़ी सस्ती कहावत है, अगर कोई गरीबी आकर के चने खाए तो लोग कहते हैं भूखे मर रहा है, इसलिए चने खा रहा है। और वही चने कोई सेठ जी खाए, सामर्थ्यवान खाए, बड़ा व्यक्ति खाए तो बोले बड़े आदमी हैं, चने का स्वाद ले रहे हैं। काशी के आगे एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है कर्मनासा। जैसे सभी नदियों का जल होता है, वैसे ही जल कर्मनासा का भी है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उसका जल कोई स्पर्श कर ले तो उसी समय उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति कर्मनासा नदी के जल का पान नहीं करता। और कर्मनासा नदी का जल इतना पूजनीय भी नहीं है कि लोग उसे अपने घर पे रखें। लेकिन अब किसी के द्वार से, घर से नदी निकल गई तो उसकी मजबूरी है वहां रहना। कर्मनासा का जल स्पर्श करने से व्यक्ति के किए गए सारे के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वही कर्मनासा नदी आगे जाकर के गंगा में मिल जाती है। वही कर्मनासा नदी पूरी की पूरी जाकर के गंगा जल में समाहित हो जाती है। और फिर कोई ये नहीं कहता कि मैं गंगा का जल का पान नहीं करूंगा। सभी गंगा के जल का पान करते हैं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं मानते। वही बात यहां पर नारद जी कह रहे हैं कि अग्नि प्रत्येक वस्तु को जला करके राख कर देती है, और जब वो वस्तु राख हो जाती है तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं माना जाता। जब शरीर से सांसों का सिलसिला बंद हो जाता है तो लोग 24 घंटे भी उस शरीर को घर पे रखने से मना करते हैं। किसी की सांसें बंद हो जाएं तो लोग उसे तत्काल शीघ्र घर से बाहर, गांव से बाहर, शहर से बाहर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वही जब शरीर जल करके राख बन जाता है तो बची हुई भभूति को लोग घर पे रख लेते हैं, गिरे हुए नाखूनों को लोग घर पे रख लेते हैं कि गंगा में मैं प्रवाहित करूंगा, और उनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। आप प्रत्येक दिन शिव जी का पूजन यहां पर कर रहे हैं। एक अभी हम लोगों ने भजन गुनगुनाया था, बाबा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। यहां पर शिव के चरणों की रज धूल प्रातः काल बढ़ती है। और कैसे रज धूल चाहेंगे, और उसके लिए प्रातः काल आपको आना पड़ेगा। केवल 2 दिन शिव जी का पूजन और होना है, कल और परसों। आज कथा के क्रम का 5वां दिवस है और शिवलिंग निर्माण और प्रक्रिया का 4था दिवस विश्राम हो गया। कल 2 दिन शिवलिंग का निर्माण और होना है, प्रातः काल और परसों प्रातः काल। और जिसके मन में भाव है कि बाबा तेरे चरणों की रजधूल जो मिल जाए, तो यहां प्रातः काल बट रही है 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। किसी भी समय आकर के आप उस रजधूल का आनंद ले सकते हैं, पूजन में सम्मिलित हो सकते हैं, पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। लेकिन घर से निकल करके आपको आना पड़ेगा। सूर्य सभी जगह से जल अवशोषित करते हैं, नदियों से भी अवशोषित करते हैं, नालियों से भी अवशोषित करते हैं, खेतों से भी अवशोषित करते हैं। लेकिन सूर्य देवता को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। अग्नि को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। गंगा को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि ये तीनों के तीनों समर्थवान हैं। समर्थवान व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु पहुंच जाती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। अगर शिव के निकट ये पार्वती पहुंच गई, देवी पहुंच गई, भवानी पहुंच गई, जगदम्बा पहुंच गई, उमा पहुंच गई, तो सारे के सारे अवगुण दूर हो जाएंगे और सभी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। और भावी मेट सके त्रिपुरारी,
कितनी भी बड़ी भावी क्यों ना हो, भगवान भोलेनाथ महादेव उसको मेट सकते हैं। जो जप करे कुमारी तुम्हारी। अगर तुम्हारी पुत्री तप करती है, तपस्या करती है, प्रार्थना करती है, शिव को रिझाने का प्रयास करती है, शिव को मनाने का प्रयास करती है, शिव की उपासना करती है, शिव का व्रत करती है, तो आप निश्चित मानिए कुछ भी असंभव नहीं है। नारद जी ने माता पार्वती को शिव नाम का उपदेश दिया कि शिव के नाम का जप करो, शिव के नाम का बंदन करो। माता पार्वती ने अपने गुरुदेव नारद की बात मानी और जंगल में तपस्या के लिए चली गईं। अब पहले जंगल होते थे तो जंगल में लोग तपस्या करने के लिए जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि जंगल में जाएंगे तो वहां पर ईश्वर से निर्मित वस्तुओं का दर्शन करेंगे, वहां पर चित्र विचित्र हिरणों का दर्शन करेंगे तो हिरण को देख करके मन में भाव जगेगा कि जिसने ये हिरण बनाए हैं वो कितना सुंदर होगा। नदियों का दर्शन करेंगे, नदियों को देख करके भाव जागृत होगा, जिसने इतनी श्रेष्ठ नदियां बनाई, पहाड़ बनाए, पर्वत बनाए, वन बनाए, उपवन बनाए, वाटिका बनाई, फूल बनाए, वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और ये ध्यान करते 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 भगवान का ध्यान आ जाएगा, भगवान का ध्यान लग जाएगा, भगवान का चिंतन लग जाएगा, भगवान का मनन लग जाएगा। और जब ऐसी भावना जागृत होगी तो निश्चित मानिए फिर तो कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण कहीं किसी प्रकार का कुछ नहीं है। इसलिए लोग जंगलों में तपस्या करने के लिए जाते थे। कोई आवश्यकता नहीं है जंगल में तपस्या करने के लिए। कहीं पर कथा का कार्यक्रम हो रहा हो, पूजन का कार्य हो रहा हो, प्रार्थना का कार्य हो रहा हो, मंगल कार्य हो रहा हो, आप वहां पर बैठ करके भी आप उस जंगल में की हुई तपस्या का फल प्राप्त कर सकते हैं। बरु पावक प्रगटे ससि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। भले ही चंद्रमा ध्यान रखो, आप इतनी दोस्ती ना करो किसी से। अब जो तुम ही सुता पर ने हूं, तो अस जाई सिखावन देहु। नारद की वाणी अन्यथा नहीं हो सकती, नारद की वाणी मृषा नहीं हो सकती, नारद की वाणी झूठी नहीं हो सकती। माता पार्वती तपस्या के लिए चल पड़ी, क्योंकि नारद जी ने कहा तप बल रचई प्रपंच विधाता। विधाता कहते ब्रह्मा को। ब्रह्मा तप के कारण इस संसार का सृजन करते हैं, तप से ही विष्णु संसार का पालन करते हैं और तप से ही शिव इस संसार का उद्धार करते हैं। तप बल से ही शेष अपने मस्तक पर धरती के भार को संभाल करके रखे हैं। अगर आपकी पुत्री तपस्या करेगी, तप करेगी, तो निश्चित मानिए संसार में उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। माता पार्वती तपस्या के लिए चली गई। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बिल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सुई खाई। माता पार्वती तपस्या में लीन हो गई। कछु दिन भोजन बारी बतासा। बतासा कभी खा करके देखिए, उसमें हवा के अलावा कुछ नहीं होता है। तो कुछ दिन तो माता ने भोजन किया और फिर कुछ दिन केवल हवा का सेवन किया, भोजन त्याग दिया। 3000 वर्षों तक माता ने बेल पत्र खा करके अपना जीवन निर्वाह किया और शिव का ध्यान करती रही। फिर तो बेल पत्र भी त्याग दिए, बेल पत्र को जलाती और उसका जो धुआं उठता उसका सेवन करके जीवन यापन करने लगी। याद रखिए, जगदम्बा है, ये भवानी है, ये शिवानी है, ये उमा है, ये सब कुछ कर सकती हैं क्योंकि ये शिव की अर्धांगिनी है।
अति सुकुमार न तप तग जोगु, पति पद सुमिर तजेऊ सब भोगु। जब बड़ी तपस्या की, श्रेष्ठ तपस्या की, तो आकाशवाणी हुई, भयो मनोरथ सुफल तव, सुन गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। आपको शिव मिलेंगे, इस प्रकार की आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ने कहा, जब पिता आपको बुलाने के लिए आपके पास आए तो आप पिता के पास चली जाना, किसी प्रकार का मन में कुभाव मत लाना। भगवान शिव को लग रहा है कि बार बार मैं बार बार देवी पार्वती के साथ विवाह करता हूं और बार बार पार्वती मुझे छोड़ करके चली जाती है। इस बार ऐसे विवाह नहीं करूंगा, बहुत परीक्षा लूंगा। और परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान शिव ने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि गए और देवी से कहा कि आप अगर भगवान विष्णु का जप और पूजन करो तो निश्चित मानिए आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, क्योंकि शिव के पास कुछ भी नहीं है, महादेव के पास कुछ भी नहीं है। वो तो जो मिलता है उसी को खा लेते हैं, उसी में अपना जीवन यापन करते हैं, जो मिल जाता है उसी को पहन लेते हैं। मान अपमान उनमें कुछ नहीं है। अगर हरि का पूजन करोगी, हरि के निकट जाओगी, तो हरि के यहां तो भैया सुख का भंडार है। पार्वती ने सीधे सप्तऋषियों से कह दिया कि मैं पर्वत की बेटी हूं, और जिस प्रकार पर्वत अडिग रहता है, चलता नहीं है, बिना चले एक जगह इकट्ठा रहता है, मैं भी पर्वत की बेटी हूं और मैं भी अडिग नहीं हूं। अगर पहले आप आए होते और आपने हमको सलाह दी होती किसी और की पूजा प्रार्थना की, तो निश्चित मैं आपकी सलाह को मान लेती। लेकिन मैंने भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव को अपना पति माना है, उन्हीं को मैंने सब कुछ माना है। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। भगवान शिव भी आए परीक्षा लेने के लिए और माता पार्वती उस परीक्षा में सफल हुई। एक दिन भगवान शिव हिमाचल के आंगन में आए वेश बदल करके, और वेश पता है किसका बनाया? नट का। नट कहते हैं नाचने वालों को। वहां पर माता पार्वती बैठी थी, हिमाचल बैठे थे और मैना बैठी थी। उन्हीं के आंगन में आकर के भगवान शिव नृत्य करने लगे, नाचने लगे। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। भाई कोई नाचे, कोई गीत गाए तो लोग प्रसन्न होते ही। सभी बड़े प्रसन्न हुए। पर्वतराज हिमालय ने कहा, इस नाचने वाले को उपहार में अमूल वस्तु प्रदान की जाए, और अमूल वस्तु के रूप में सोने की थाल, सोने से भरी हुई मोतियों की थाल, चांदी की थाल मोतियों से भरी हुई, इस प्रकार सोने चांदी आदि आभूषण भगवान शिव जो नट के रूप में है, हिमालय ने अर्पण किया। लेकिन भगवान शिव ने कहा, मुझे वही वस्तु चाहिए जो आपकी सबसे प्रिय हो। अंत में माता मैना को ऐसा लगा कि सबसे प्रिय कोई है तो वो मेरी बेटी है। हिमाचल ने कहा, पकड़ लो इसे, जिसकी दृष्टि हमारी पुत्री पर है। भगवान शिव को कौन पकड़ सकता है? भगवान शिव वहां से चले गए। माता पार्वती ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, आपने भगवान भोलेनाथ को नाराज कर दिया। महादेव ही आए थे वेश बदल करके। भगवान शिव तपस्या के लिए आए। बाबू आवाज बढ़ाओ इसकी। भगवान शिव तपस्या के लिए आए
और कैलाश रोज उनके पूजन के लिए जाते हैं। एक दिन भगवान शंकर ने कैलाश से कह दिया हिमालय से कि आप रोज रोज हमारे दर्शन के लिए मत आया करिए, हमारी पूजा भंग हो जाती है। लेकिन हिमालय किसी प्रकार से मानने के लिए तैयार नहीं थे।